माननीय सज्जनों, अब दूध के ऊपर उसके सेवन की विधि पर विचार कर लिया। अब दूध में भी भेद हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि ये भेद नहीं मैं कह रहा कि प्रातः और सायंकाल 2 बार पशु से दूध का दोहन किया जाता है। वो जो 2 प्रकार से है उनके भी अपने गुण हैं और दोष हैं। दोनों में उत्तम कौन सा है, अब इस पर विचार करते हैं। देखिए, प्रातःकालीन जो दूध है उसके बारे में लिखा है, रात्रौ चंद्रगुण आधिक्यात। रात्रि में जो प्रातःकाल दूध निकालेंगे तो उस पर किसका प्रभाव होगा, रात्रि का प्रभाव होगा। तो रात्रौ चंद्रगुण आधिक्यात, रात्रि में रात का देवता कौन है, चंद्रमा, और दिन का देवता कौन है, सूर्य। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र और आयुर्वेद में बताया जाता है। तो रात्रि का देवता चंद्रमा है, उसका राजा है, उसका स्वामी है। तो रात्रि में किसका प्रभाव होगा, चंद्रमा का। कभी व्रत उपवास का प्रसंग आएगा तब बताऊंगा कि क्या महत्ता है इसकी, है जी। तो क्या हुआ कि रात्रि में चंद्रगुण आधिक्यात, रात्रि में चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्र क्या है, सौम्य है, शीतल है, आह्लादक है। तो वो चीज़ें होंगी जो सौम्य होगा, जो शीतल होगा, आह्लादक होगा, उससे कफ की वृद्धि होगी। सूर्य क्या है, तीक्ष्ण है, रूक्ष है, ऐसे डांट मारता है, देखने वाले को भी ऐसे थप्पड़ मारता है, आंख बंद कर देख सकता सूर्य को कोई। और चंद्रमा को तो कहते मामा, बच्चे को मामा क्यों प्यारा लगता है, एक तो माँ का भाई है, और जब मामा आता है तो बच्चों के लिए खूब चीज़ें लाता है। बच्चों को वही अच्छा लगता है जो उनको खूब प्यार करे, ये चीज़ें दे। तो मामा का मतलब चंद्रमा सबको प्यार करता है। कितनी देर देखो, मना करता है कि मुझे देख रहे हो, और आनंदित करता है, और आनंदित करता है। शरद पूर्णिमा तो बनाई इसीलिए। तो रात्रौ चंद्रगुण आधिक्यात, रात्रि में चंद्रमा का गुण अधिक होता है, अर्थात चंद्रमा शक्तिशाली, चंद्रमा का बल होता है। और क्या कहा, तो पशु में क्या हो जाएगा, हम सब पशु क्या, हम सब में चंद्र का प्रभाव होगा, अर्थात कफ की वृद्धि होगी। व्यायाम अकरणात, रात्रि को पशु व्यायाम नहीं करता। हमारे यहाँ तो गायें कैसी होती थी, गोचर भूमियों में घूमती थी, धूप में, ताजा हवा में घूम व्यायाम करती थी। आचार्य ने उसी दृष्टि से लिखा। तो रात्रि में पशु क्या करता है, गाय आदि जो दूध देने वाले व्यायाम नहीं कर पाते, एक जगह बंधे हैं, बैठे हैं। दूसरा, प्राभातिकम प्रायः, इसलिए प्रातः काल का दूध, प्रभातिकम प्रातः काल का जो दूध है वो प्रायः विष्टम्भी, स्तंभ की जगह खंबे को। तो शरीर बड़ी उम्र में कुछ क्या कहते हैं, अजी क्या करें, बस सारा शरीर अकड़ रहा है, जकड़ रहा है। स्तंभी का मतलब समझ गए, अकड़न जकड़न पैदा करने वाला होता है कौन, दूध। आगे बात समझ। वायु किसका नाम है, चपलता का नाम, चंचलता का नाम है। शरीर में वायु जो है वो सब धातुओं को गतिमान करती है। और पित्त क्या है, पाचन, अग्नि का नाम है। और कफ किसका नाम है, सब सारे शरीर में तरलता जो धातु देती है उसका नाम कफ है। तो कफ क्या है, जैसे बर्फ जम जाती है ये चीज है। तो कफ से हमारे जो रस वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, जितने भी स्रोत हैं जिनके अंदर विविध प्रकार के रस बह रहे हैं, उन सब के अंदर रुकावट पैदा करता है कौन, कफ। जब वो ज्यादा होगा रुकावट पैदा कर देगा। तो प्रातःकालीन दूध, उसमें कफ की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों, चंद्रमा शीतल आह्लादक है, कफ पैदा करेगा पशु में, उसके दूध में भी कफ आएगा। कफ की मात्रा मतलब। और व्यायाम नहीं करता पशु, तो जो व्यायाम नहीं करते उनके शरीर देखो कैसे होते हैं, थुलथुले से, मोटे से, उनमें गतिशीलता नहीं होती, कफ बढ़ जाता है। तो पशु भी व्यायाम नहीं करता, धीरे से उठ रहा है, पैर पसार के सो रहा है, ऐसा है, तो इसके कारण ऐसा होगा। तो प्रातःकालीन दूध प्रायः करके विष्टम्भी, जड़ता पैदा करेगा, अकड़न जकड़न पैदा करेगा। गुरु भारी होगा, भारी समझे, पीछे बताया था पिछले व्याख्यान में। लघु मानी हल्का,
यानी आसानी से पच जाएगा। गुरु का मतलब भारी, भारी का मतलब क्या हुआ? जिसके पचने में शरीर को पाचक रस अधिक खर्च करने पड़ेंगे, अमाशय और पक्वाशय में लंबे समय तक रहेगा, भार बन जाएगा, ज़्यादा शरीर की शक्ति खर्च होगी। शरीर के जो पाचक रस हैं वो नए बनाने पड़ेंगे, शरीर को ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो शरीर की शक्ति खर्च हुई ना। तो ये कहा। और क्या कहा? शीतलम, वो शीतल है। तो पित्त की प्रकृति वालों के लिए तो लाभदायक है। कौन सा? प्रातःकालीन दूध, क्योंकि उसमें शीतलता है। लेकिन जो कफ की प्रकृति है, जिनकी पहले ही जिनमें अकड़न जकड़न है, जिनके स्रोत रुके हुए हैं, उनके लिए लाभदायक नहीं है। कौन सा? प्रातःकाल का दूध, क्योंकि वो शीतल होता है। तो विष्टम्भी, गुरु और शीतल, ये सारे कफ के रोगियों को प्रातःकाल का दूध नहीं लेना चाहिए। कफ से संबंधित जोड़ विकार हैं जिनके अंदर, कफ का मतलब बलगम नहीं है, जिनके शरीरों में रस रक्त आदि धातुएं सम्यक गति नहीं करते, जिनके जोड़ ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आलस्य है, प्रमाद है, देख लेंगे, कर लेंगे, हर एक तुरंत निर्णय लेने की सामर्थ्य है, एक ढीला सा है, ये कफ के लक्षण है। कभी वो भी बताएंगे वात प्रकृति का मनुष्य कौन होता है, पित्त का कौन, काफी विस्तार से लिखा हुआ है, तो और समझ में आ जाएगा। आगे सायंकाल दूध, ये ज़्यादा लाभदायक है। क्या कहा? दिवाकर अभिदप्ता नाम सूर्य अनिल सेवनाथ। पशु क्या होता है? मैंने कहा था गोचर भूमियों में घूमते थे पशु, या जिनके बंधे भी रहते हैं, दिन में सूर्य की किरणें तो उन पर लगती हैं, पानी पिलाने ले जा रहे हैं, या पेड़ के नीचे बांध दिया, या खुले में बांध दिया, सूर्य उनको मिलता है। सूर्य की किरणों से उनको क्या होता है? लाभ होता है। और व्यायाम अनिल सेवनाथ, दिन में पशु क्या है? घूमता फिरता है, ताज़ा हवा का सेवन करता है। और रात्रि में क्या होता है? एक जगह बांध दिया, अंदर बांध दिया, अंदर बांध देते हैं जहाँ वायु कम आएगी। क्यों? बाहर कोई हानि नहीं कर दे पशु को, हिंस्र प्राणी या और कोई चोरने ले जाए तो बांध करके ऐसी बंधी हुई जगह, तो वहाँ वायु का आवागमन कम होगा। तो दिन में सूर्य की किरणों का लाभ, पशु व्यायाम करता है और ताज़ा हवा का सेवन करता है। रात्रि को चंद्रमा, सूर्य का लाभ नहीं मिलेगा, चंद्रमा के कारण कफ बढ़ेगा, जड़ता आएगी और व्यायाम नहीं करेगा, और बंधा हुआ होने से, अंदर बंधे होने से ताज़ा हवा भी नहीं मिलती। इसमें ये लाभ है। और क्या कहा? प्राभातिका तु प्रादोषम लघु वात का पापम। प्रातःकालीन वाले दूध से ये लघु हल्का होता है। वो कैसा है? भारी था, गुरु था, ये क्या है? उससे हल्का है, जल्दी पचेगा। तो जिनको दूध कम पचता है, जिनको कफ के रोग हैं, वो रात्रि का दूध लें, जल्दी पच जाएगा आराम से। और क्या कहा? वात का फाम, वायु और कफ को दूर करेगा। पहले वाला दूध क्या है? जड़ता। जड़ता किसका नाम है? कफ और वायु। संधियां कब रुकती हैं? जब शरीर में कफ और वायु की वृद्धि होती है। तो इस दूध के सेवन से क्या होगा? जल्दी पचेगा, वात और कफ के दोनों रोग भी दूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो दूध है ये ज़्यादा लाभदायक है।